Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following match is or are correct regarding boron, aluminum, carbon and sulfur elements. Option A, the highest first ionization enthalpy किसकी होती है? कार्बन की. Option B, the largest atomic size किसका है? aluminum का. Option C, the most negative electron gain enthalpy किसकी है? कार्बन की. Option D है the most metallic character किसमें है? aluminum में. Right? The key concept for this question is physical and chemical chemical properties of elements. राइट. अगर बात करते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास? आयनाइजेशन एनर्जी is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. अगर बात करते हैं हम लोग इन फैक्टर्स की जिन पे ये डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर होता है वो साइज होता है. ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. राइट. साइज अगर हमारे पास बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? वो कम होगी. ठीक है. साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से जो हमारे इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो बहुत ज़्यादा होगी. अगर वो दूरी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा? वो कम होगा. इसीलिए हमारे पास उसको आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए कम एनर्जी लगेगी उसको निकालने में. अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो हमारे न्यूक्लियस के बहुत पास है तो वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो बहुत ज़्यादा होगा. इस वजह से हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा. ठीक है. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा होगा किससे? न्यूक्लियस से. ठीक. तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ओके. अगर बात करते हैं हम लोग बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सल्फर की, तो देखो अगर बात करें सबसे बड़ा साइज किसका होगा इसमें? ठीक. अगर सिंपली हम लोग बात करते हैं बोरॉन और कार्बन में, तो बोरॉन का साइज बड़ा होता है कार्बन से. अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम और सल्फर में, तो एल्यूमिनियम का साइज जो होता है वो बड़ा होता है किससे? सल्फर से. ठीक. अगर हमें बात करनी होगी कि सबसे बड़ा इन सब में से सबसे एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा, तो किसका हो जाएगा हमारे पास? वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम के बाद सल्फर, उसके बाद बोरॉन और सबसे छोटा साइज कार्बन का होगा. ठीक. अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतना कम क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा हमारी आयनाइजेशन एनर्जी. राइट. आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, सल्फर, बोरॉन और कार्बन के लिए वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइज जिसका जितना बड़ा उसके लिए कम लगेगी क्या? हमारी आयनाइजेशन एनर्जी. राइट. ये किसका ऑर्डर आ गया? हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का. सबसे ज़्यादा किसके लिए आई? सबसे ज़्यादा आई कार्बन के लिए. ठीक है. तो हमारे पास ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. अगर बात करते हैं लार्जेस्ट एटॉमिक साइज की, तो किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा? एल्यूमिनियम का. ठीक है. तो इस ऑप्शन बी में हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. तो द मोस्ट मेटालिक करेक्टर की बात करते हैं. राइट.
जो हमारे पास कार्बन सल्फर और बोरॉन, कार्बन एंड सल्फर है पर्टिकुलरली, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। बोरॉन हमारे पास मेटेलॉइड होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल। इसलिए मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर किस में आएगा, एल्यूमिनियम में आएगा। अगर बात करते हैं मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, कार्बन की। अगर बात करते हैं सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली एंथैल्पी चेंज, enthalpy change when an electron is added, when an electron is added to outermost shell an isolated an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom, to convert it into, to convert it into an ion, right? उसको आयन में बनाने के लिए किसको, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ठीक, तो उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड अगर बात करते हैं नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ठीक। नाउ अगर हम इसमें बात करें, इन चारों में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सल्फर, ठीक। अगर इसमें बात करें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में, बोरॉन और एल्यूमिनियम में क्या होता है, बोरॉन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक। अगर बात करते हैं कार्बन और सल्फर में, तो देखो कौन मोर रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, कार्बन या सल्फर। अगर इन दोनों में बात करते हैं तो जो हमारे पास, जिसका जितना साइज बड़ा होता है उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इस वजह से सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, कार्बन से। अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन और कार्बन की, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है कार्बन से। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज छोटा है इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उसमें, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास बोरॉन, कार्बन और सल्फर, ये ऑर्डर आ गया। अब इसमें एल्यूमिनियम कहाँ पे आएगा, बोरॉन और एल्यूमिनियम में तो हमारे पास एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है। कार्बन और एल्यूमिनियम को अगर कंपेयर कर लें तो हम लोग एक ऑर्डर बता पाएंगे। देखो एल्यूमिनियम में बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। इस वजह से हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से। तो एग्जैक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे कम बोरॉन की, ठीक, फिर किसकी हो जाएगी, फिर हमारे पास हो जाएगी एल्यूमिनियम की, फिर हो जाएगी किसकी, कार्बन की, ठीक, फिर हो जाएगी सल्फर की, ठीक। दिस विल बी द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारे सल्फर की। और अगर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो वो भी हमारे पास सल्फर की ही ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी will be incorrect. I hope you understood well. Thank you and all the best.